एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जितने भी स्टूडेंट इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हो और आपने अपना जो एडमिशन है या तो जनवरी 2025 में करवाया था या फिर आप सभी ने अभी जुलाई 2025 में अपना एडमिशन लिया है। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको कौन सा असाइनमेंट प्रिपेयर करना और किस तरीके से बनाना है, ठीक है। और आपको अपना असाइनमेंट सबमिट कब करना होता है, जनवरी सेशन वालों को कब करना होता है, जुलाई वालों को कैसे करना होता है, और आप जब भी अपना असाइनमेंट प्रिपेयर करो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सारी बातें ए टू जेड इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जैसे कि आपको पता है कि अभी यहाँ पर एग्जाम चल रहे थे जून में, जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो ही चुका है। अब जो नेक्स्ट होगा, अब हमें इस साल यानी 2025 सेशन की मैं बात करती हूँ। आप सब ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो इग्नू जो है हमारे साल में 2 बार एडमिशन करता है, ठीक है। एक आपका जनवरी सेशन होता है और दूसरा हमारा जून सेशन या जुलाई सेशन कह सकते हो। इग्नू जो है साल में 2 बार यहाँ पर इग्नू में हम एडमिशन ले सकते हैं, या तो जनवरी सेशन में या तो जुलाई सेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी स्टूडेंट ने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया था, आप सभी का जो एग्जाम होता है वो कब होगा, दिसंबर 2025 में। यानी अब जो एग्जाम आएगा दिसंबर में वो किसका होगा, जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया, आपका सेशन जनवरी में होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है जुलाई 2025 में, आप सभी का जो एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर होगा, जून 2026 में। क्लियर हो गया कि एग्जाम कब होगा आपका, जुलाई वालों का नेक्स्ट ईयर होगा जून 2026 में, और जिन्होंने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है, मतलब जनवरी में लिया हो, फरवरी में लिया हो, मार्च में लिया हो, इन महीने में अगर आपने एडमिशन लिया है, आपका सेशन जनवरी का माना जाता है और आप सभी का एग्जाम दिसंबर 2025 में होगा। अब मैं जनवरी सेशन वालों को बता दूं, जिन्होंने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया था, आप सभी को अपना जो असाइनमेंट है वो कब सबमिट करना होता है। देखो, आप सभी को अपना असाइनमेंट सबमिट करना है अभी सितंबर में, ठीक है। अगस्त सितंबर ये डेट आगे तक बढ़ती है, तो आप सितंबर, अक्टूबर और लास्ट नवंबर तक आप सभी अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। असाइनमेंट का जब हम पूरा रूल्स रेगुलेशन हम जब पढ़ते हैं ना, इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर मेंशन करते हैं। लेकिन आप सभी बेफिक्र रहो, इसकी डेट एक्सटेंड होती है और जनवरी सेशन वाले अपना जो असाइनमेंट है नवंबर तक सबमिट कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी का जो एग्जाम है वो दिसंबर में होता है। तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगी, जनवरी सेशन वालों को, कि आप कैसे भी करके सितंबर नहीं तो अक्टूबर तक अपने असाइनमेंट को सबमिट कर देना, ताकि आगे के जो 2 मंथ है हम इजीली से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। अब आ जाओ जून सेशन वाले। तो जून सेशन जो जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है जुलाई 2025 में, आप सभी को असाइनमेंट कब सबमिट करना है, आप सभी को असाइनमेंट नेक्स्ट ईयर सबमिट करना होता है। असाइनमेंट शुरू होगा मार्च से, ठीक है। तो आप सभी मार्च, अप्रैल और मई, मतलब डेट एक्सटेंड होती रहती है। आप सभी जब अपने असाइनमेंट में इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे ना, तो उसमें लास्ट डेट मार्च होता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आप सभी बेफिक्र रहो, आप सभी की भी डेट एक्सटेंड होती है असाइनमेंट सबमिशन की। लेकिन मैं आप सभी को तो सजेस्ट करूंगी कि कैसे भी करके आप सभी अपना जो असाइनमेंट है नेक्स्ट ईयर मार्च से अप्रैल तक सबमिट कर देना। अब यहाँ पर एक चीज सभी आपको समझनी है कि यहाँ पर जनवरी सेशन वाले जो स्टूडेंट हैं, आपको अपना असाइनमेंट जो है वो बनाना कब स्टार्ट करना चाहिए, ये भी आपके एक मैक्सिमम डाउट रहता है। पहले ये आप समझ लो, फिर मैं आपको बता दूंगी किसको कौन सा असाइनमेंट बनाना है, ठीक है। देखो, वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक बने रहना, हर एक चीज डिटेल में बताऊंगी, ताकि जितने भी स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम इग्नू में एडमिशन है, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, इस वीडियो के बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अदर स्टडी ग्रुप में भी शेयर करो, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। क्लास पसंद है तो लाइक डेफिनेटली करना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे और भी इग्नू से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन अपडेट ऑन टाइम आप सभी को मिलते रहे। तो मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर आप सभी का जो असाइनमेंट है सितंबर में, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप सभी अपना असाइनमेंट जो है अगस्त में बनाना शुरू कर दो। जो जिसका जनवरी सेशन है ना, अगस्त में बनाना शुरू कर दो, और सितंबर में पूरा यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ईयर हो चाहे आपका सेकंड ईयर हो, आपको पता होगा, आप अपने ईयर के अकॉर्डिंग क्या करना है,
आपका चाहे फर्स्ट ईयर हो या आप सेकेंड ईयर में भी हो, तो आपको टोटल 6 सब्जेक्ट के असाइनमेंट को प्रिपेयर करना होता है, राइट। तो आप सभी क्या करना, जैसे आप में से कई ऐसे लोग होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता, तो आप सभी अभी जुलाई से अपने असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जो ऐसे नहीं जिनके पास टाइम है, तो सजेस्ट करूंगी अगस्त में बनाओ और यहाँ पर सितंबर तक सभी अपने असाइनमेंट को सबमिट कर दो। लेकिन आप में से कई ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बिजी होता है एंड टाइम पर, तो जैसे मैंने आपको बताया अक्टूबर नवंबर तक आप सभी अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर मैं जो अभी एडमिशन ले रहे हैं जुलाई 2025 में, आप सभी को मैं सजेस्ट करूंगी आप सभी अपना असाइनमेंट जो है अभी मत बनाना, फरवरी से स्टार्ट करना। फरवरी 2026 में आप अपने असाइनमेंट को बनाना शुरू करें, क्योंकि अभी से असाइनमेंट बना के रखना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से अगर खराब हो जाए या आपका खो जाए या मिसप्रिंट हो जाए, कुछ भी दिक्कत आ सकती है। तो अभी से असाइनमेंट बनाकर मत रखना, आप सभी फरवरी में स्टार्ट करना, ताकि आप मार्च अप्रैल मई आपको जैसे टाइम रहे उसके अकॉर्डिंगली अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया कि यहाँ पर जनवरी सेशन वालों को अपना असाइनमेंट अभी जुलाई अगस्त में शुरू कर देना, और जो अभी जुलाई में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो नेक्स्ट ईयर शुरू करना, उससे पहले मत करना। इतनी बातें क्लियर हो गई। यहाँ पर देखो दिसंबर एग्जाम होगा नेक्स्ट, तो जिसका भी सेशन है जनवरी का 2025 का, जिनका एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, यहाँ पर आपकी नया जो हमारा बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अगर किसी को भी बैच में एनरोलमेंट कराना है 8882196980 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, असाइनमेंट सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप में से कोई भी इसमें जुड़ना चाहता है, बैच में एनरोलमेंट कराना चाहता है, तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बाकी का कोर्स की जो इन्फॉर्मेशन है ले सकते हो। आपका चाहे जनवरी का सेशन हो चाहे आपका जुलाई का हो, आप सभी इस बैच में एनरोलमेंट करवा सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि असाइनमेंट मैंने आपको बता दिया, आपको कब बनाना चाहिए और आपको सबमिट कब करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब दूसरी चीज, आप में से कई ऐसे होंगे जिसका जो सेशन है पीछे का था, मतलब जिन्होंने नेक्स्ट जून 2024 में एडमिशन लिया था, जो अभी असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए, तो आप सभी अब कर देना। अब मतलब जो सितंबर में असाइनमेंट शुरू होगा ना, अगर आप में से कोई ऐसा होगा जिन्होंने पीछे का सेशन था उनका और वो असाइनमेंट किसी भी रीजन से सबमिट नहीं कर पाए, तो आप सभी अभी जो सितंबर में असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट होगा तब आप इसको सबमिट कर देना। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं किसको कौन सा असाइनमेंट बनाना है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी जनवरी 2025 वाले स्टूडेंट हैं, जिन्होंने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया था, आप सभी को जो अपना कौन सा असाइनमेंट बनाना है वो देखो। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर 2 सेशन है, एक जुलाई 2025 से जनवरी 2026 का, दूसरा सेशन है जुलाई 24 से जनवरी 25 का। तो जिन्होंने एडमिशन यानी जिसका जो सेशन है वो जनवरी 2025 का है, आप सभी को ये असाइनमेंट बनाना है, नीचे वाला, ठीक है। ये जो मैंने स्क्रीन पर ये ओपन कर रखा है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन नहीं तो कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट इसी पेज पर आ जाओगे। तो जिसका जनवरी सेशन है आपको ये वाला असाइनमेंट बनाना है, और जिसने अभी एडमिशन लिया है जून में या जुलाई 2025 में, आपको ऊपर वाला बनाना है, ठीक है। ये असाइनमेंट जो है जुलाई 2025 स्टूडेंट का है, जो अभी एडमिशन ले रहे हैं, जो अभी ऑब्वियस है चल भी रहा है, आपको ये असाइनमेंट बनाना है। अब आप में से ये भी होगा क्या मैम, जैसे देखो आपको मैं बता दूं, जितने भी फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया है, आप सभी का जो सब्जेक्ट कोड है वो है MHI 101, 102, 104, 105, 106, 107। तो फर्स्ट ईयर में आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है। तो जितने भी जनवरी सेशन के हो, तो आपको अपना कोड इसमें से देख लेना है कि हमारा कोड कौन कौन सा है, और आपको अपना सिर्फ अपने असाइनमेंट बनाने हैं, बाकी सब्जेक्ट का नहीं बनाना। आप में से मैक्सिमम लोग मुझे मैसेज करते हो कि मैम हमारे पास तो 6 सब्जेक्ट है और इतने सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, क्योंकि देखो इन्होंने आपको फर्स्ट के साथ साथ सेकेंड ईयर का भी असाइनमेंट दे रखा है। तो आपका जो भी ईयर है, अपने ईयर के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट मेंशन है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में देख लो और फिर सिर्फ उसी सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाओ। सेकेंड ईयर की मैं बात करूं, तो जिन्होंने अभी यहाँ पर जुलाई 2025 में री रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो सभी, राइट, जिन्होंने अभी जून में एग्जाम दिया है, आपको भी होगा कि मैम हमें कौन सा असाइनमेंट बनाना है। देखो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट, पहले आप अपना सब्जेक्ट समझो। आपका जो सब्जेक्ट है वो है 103, 108, 109, 110, 111 और MPSC है और MGP है। ये आपके ऊपर है कि आप लोग कौन सा चूज करोगे। तो जिन्होंने जनवरी 2025 में कराया था री रजिस्ट्रेशन,
सेकेंड ईयर में जितने भी स्टूडेंट ने सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन जनवरी में कराया था, तब आपको ये वाले सारे असाइनमेंट प्रिपेयर करने, ठीक है। लेकिन जो अभी री रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं जुलाई में, आपको क्या बनाना है, अपने यहाँ से बनाने, ठीक है। अब समझो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पर एक बात आपको समझने की जरूरत है कि जिन्होंने अभी देखो जनवरी सेशन के तो सारे असाइनमेंट ऑलरेडी अपलोड है, सब में बुक टिक है। आपका जो भी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आप यहाँ पर क्लिक करके इसमें अपना जो है असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगी आप सभी को असाइनमेंट बनाने वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट भी हो जाता है। इस वीडियो में सब कुछ एक साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो लेंथी हो जाएगी लेकिन डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझो, जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है जुलाई 2025 में, जो अभी जिनका जो असाइनमेंट जो सबमिट होगा वो मार्च 2026 में होगा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आप सभी को अपना जो असाइनमेंट बनाना है वो फरवरी से स्टार्ट करना, अभी से मत करना। आप फर्स्ट ईयर वाले जितने भी हैं, आपका MHI 101, 102, 104, 105, 106, 107, जिसमें से आप देख सकते हो अभी सिर्फ और सिर्फ आपका MHI 105 का असाइनमेंट आया है और MHI 107 का असाइनमेंट आया है, ठीक है। तो अभी सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट के असाइनमेंट इन्होंने यहाँ पर पब्लिश किए हैं, MHI 105 और MHI 107 के। तो जितने भी जुलाई 2025 के स्टूडेंट हो, अभी 2 असाइनमेंट आए हैं, बाकी का ये धीरे धीरे अपलोड कर देंगे। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं, जितने भी सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन जिन्होंने अभी जुलाई में करा है, आपका 108, 9, 10, 11 और MGP, MPSC भी आगे जोड़ देंगे, अभी इस पे मेंशन नहीं लेकिन आगे ऐड ऑन कर देंगे। सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो अभी इन्होंने MHI 108, MHI 10 और 11, सिर्फ 3 यहाँ पर असाइनमेंट अभी तक आए हैं, बाकी अभी नहीं आया। आपका 8, 10 और 11 सिर्फ 3 असाइनमेंट आया जुलाई 2025 का, बाकी का ये आगे पब्लिश कर देंगे। जस्ट बिकॉज अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि हमें तो फरवरी से बनाना शुरू करना है, मार्च में सबमिट करना है, बहुत टाइम है। तो अभी जिन्होंने एडमिशन लिया है सभी को सजेस्ट करूंगी अभी आप लोग सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इग्नू का जो सिलेबस है वो बहुत लेंथी है। तो अभी आपको असाइनमेंट पे फोकस नहीं करना, अभी आपको सिर्फ क्या करना है, पढ़ने पर फोकस करना है। इसी तरीके से जो जनवरी 2025 में, क्योंकि अब जो असाइनमेंट सबमिशन होगा वो जनवरी सेशन वालों का होगा, आप सभी अभी जुलाई अगस्त में असाइनमेंट बनाना शुरू कर दो ताकि सितंबर में असाइनमेंट सबमिट करके फ्री हो जाओ। तो यहाँ पर पहले मैं जनवरी सेशन की बात कर लेती हूँ, फिर जुलाई सेशन पर आऊंगी। लेकिन जो कुछ भी मैं आपको बताऊं, तो आपको कोई भी सेशन हो आपका, हर एक को असाइनमेंट बनाने वक्त इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, इसको ध्यान से समझना। देखो आपका जो भी मीडियम हो, इंग्लिश या हिंदी मीडियम, मैं आपको दोनों को बता देती हूँ। चलो यहाँ पर पहले जुलाई सेशन वाले देखो, जुलाई 2025 जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट ईयर वालों के 2 ही असाइनमेंट आए हैं, बाकी के आ जाएंगे। तो चलो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक बात करते हैं। देखो MHI 105 की सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, आप इसमें मेंशन है ना, जुलाई 2025 से जनवरी 2026 का जो सेशन है, MHI 105 जो है वो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। मैंने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का असाइनमेंट ओपन करा है, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम ओपन कर लेना। आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे इसमें सारी चीजें मेंशन है कि आपको अपना असाइनमेंट कैसे और क्या क्या करना है, ये सब मैं भी आपको बताऊंगी। और देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो जुलाई का जो सेशन होता है, इन्हें अपना असाइनमेंट 31 मार्च तक सबमिट कर देना होता है ना। जनवरी सेशन वाले जो होते हैं उन्हें असाइनमेंट सितंबर तक कर लेना होता है, लेकिन ये डेट एक्सटेंड हर बार होती है। आप लोग मार्च, अप्रैल और मई तक अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, और जो जनवरी सेशन वाले हैं वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। तो इसलिए आप बेफिक्र हो। कई ऐसे आप में से होते हैं जो असाइनमेंट ऑन टाइम सबमिट नहीं कर पाते, इसमें लिखा जरूर है, लेकिन आप सभी कभी भी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पर आपको क्या करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे ही चलती हूँ। देखो ये है MHI 105 का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि अभी हमारा सिर्फ 2 ही फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट आया, एक आया 105 का। 105 में देखो आप जब भी, सबसे पहले आपको क्या करना है, हम जब असाइनमेंट को प्रिपेयर करते हैं, मैं ये दोनों सेशन के लिए बता रही हूँ, जो भी जनवरी 2025 सेशन है और जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है जुलाई 2025 में, दोनों के लिए बता रही हूँ, दोनों के लिए सेम बात है। और जिसका जो भी सेशन है, अपने सेशन के अकॉर्डिंगली असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना, मैंने आपको दिखा दिया है। लेकिन असाइनमेंट बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना उसको समझो। जनवरी 2025 जो है और जुलाई में, सबसे पहले जब आप असाइनमेंट को प्रिपेयर करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर इग्नू का फ्रंट पेज लगाना होता है,
ठीक है। इग्नू का फ्रंट पेज फिल कैसे करते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से नेम, सब्जेक्ट, इनरोलमेंट नंबर, है ना, क्लास सब्जेक्ट और ये असाइनमेंट कोड भी पूछा जाता है। तो आपके फ्रंट पेज पे जो असाइनमेंट कोड पूछा जाता है तब आपको ये मेंशन करना है। जैसे आप में से कई पूछते हो मैम ये असाइनमेंट कोड क्या है। असाइनमेंट कोड आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलता है। इग्नू का फ्रंट पेज कैसे फिल करते हैं असाइनमेंट का ऑलरेडी चैनल पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहां से चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हमें क्या लगाना है, इग्नू का जो फ्रंट पेज है जिसमें आप अपना नेम मेंशन करते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट काम क्या करना है, सेकंड जो होगा वो आपको लगाना है इग्नू का आईडी कार्ड। तो इग्नू का जो आईडी कार्ड यानी आइडेंटिटी कार्ड जो आपको मिला है ना, उसका प्रिंट आउट करके आपको सेकंड पेज पे लगाना है अपने असाइनमेंट में। क्लियर हुआ। थर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो थर्ड में ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो स्क्रीन पर, असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है इसका प्रिंट आउट निकालना है और यहाँ थर्ड पेज पे इसको लगाना है। नाउ फोर्थ पेज से आप सभी अपने असाइनमेंट को लिखना स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया। असाइनमेंट को लिखने से पहले क्या करना है, ये तीनों पेजेस हमें यहाँ पर निकलवा लेना है। तो जैसे कि आपको पता है कि टोटल आप सभी को फर्स्ट ईयर के हो चाहे आप सेकेंड ईयर के हो, हमें टोटल 6 सब्जेक्ट के असाइनमेंट को प्रिपेयर करना है, राइट। तो आपको क्या करना है, टोटल क्या करना है, जैसे कि आपका जो इग्नू का फ्रंट पेज है तो उसकी कितनी, यानी इग्नू की फ्रंट पेज की मैं अगर बात करूं तो उसकी 6 कॉपी निकालनी है आपको। इग्नू का जो आईडी कार्ड है उसकी भी 6 कॉपी निकालनी है। और उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है MHI 101 से 7 तक का सारे क्वेश्चन पेपर आपको निकालने हैं और इन दोनों की 6 फोटोकॉपी निकाल लेना। क्लियर हो गया। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जब असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, एक होता है 20 मार्क्स का और दूसरा होता है 10 मार्क्स का। बहुत ध्यान से समझना जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम इग्नू में एडमिशन लिया है, 20 मार्क्स और 10 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलता है। यहाँ पर 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपको मिलेगा उसमें आपको 500 वर्ड्स में अपने आंसर को कंप्लीट करना होता है। 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें 250 वर्ड्स में हमें अपने आंसर को कंप्लीट करना होता है। तो हमें क्या करना है, जब आप सभी 20 मार्क्स का क्वेश्चन करोगे तो आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है 5 पेजेस में, ठीक। और अगर आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन करने वाले हो तो आपको अपने आंसर को कंप्लीट करना है 3 पेजेस में। बात आती है मैम पेजेस कौन सा लेंगे, A4 साइज लेना है आपको, A4 साइज। और जो रूलर पेज होता है ना, जहां पर आपके जो पेज होगा दोनों साइड जो लाइनें होती है फ्रंट और बैक साइड दोनों में लाइन होना चाहिए। आप में से कई ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैम एक साइड लाइन हो दूसरी साइड जो है वो ब्लैंक हो, नहीं, जस्ट बिकॉज ये हमारा थ्योरी का सब्जेक्ट है, दोनों साइड क्या होना चाहिए, लाइन वाले पेजेस होने चाहिए। क्लियर हुआ। और जैसे मैंने आपको बताया ये 5 पेजेस में हमारे आंसर को कंप्लीट करना है, तो किस तरीके से करना है, जैसे हमारा ये पेज है, ठीक है, ये जो पेपर है, पेपर का जो फ्रंट है ये पेज नंबर 1 है और इसका जो बैक साइड है वो पेज नंबर 2 है, ठीक है। यानी एक ही पेपर में 2 साइड होते हैं। इस तरीके से पेज नंबर 5 तक करना है। क्लियर हो गया। तो ये हमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन करोगे तो 5 पेजेस, 10 मार्क्स का करोगे तो 3 पेजेस। ओवरऑल अगर मैं आपको बता दूं, जो हम पेज नंबर भी आप लिख लेना अपने असाइनमेंट पे, जैसे पेज नंबर 1 इसी के साइड में पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, है ना, एक पेज पे 2 साइडें होते हैं। ऐसे पूरा करते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 26 से 27 पेजेस में अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर देना। क्लियर हो गया। 26 से 27 पेजेस से ज्यादा पर असाइनमेंट आपको बनाना है, इससे ज्यादा नहीं बनाना। तो हमें एक बात क्लियर हो गई कि सबसे पहले इग्नू का फ्रंट पेज लगाना है, फिर अपना आईडी कार्ड का फोटोकॉपी लगाना है, फिर क्वेश्चन पेपर लगाना है और उसके बाद हमें आंसर राइटिंग करनी शुरू करनी है। यहाँ से आंसर राइटिंग तो टोटल हमें कितने पेजेस भरने हैं, 26 से 27। और अगर मैं सिंगल पेजेस काउंट करूं कि अगर आपको पर सब्जेक्ट के लिए मार्केट से जाकर कितने जो आपके असाइनमेंट के जो पेपर है कितने खरीदने पड़ेंगे, तो एक सब्जेक्ट के लिए आपको 13 पेजेस खरीदने हैं। क्योंकि जब हम 13 पेजेस खरीदेंगे तो 2 साइड होगा, तब जाके आप 26 पेजेस में अपने असाइनमेंट को कवर कर पाओगे। क्लियर हो गया किस तरीके से असाइनमेंट बनाना है। आपका कोई भी सेशन हो, जनवरी हो चाहे जुलाई का हो, दोनों के लिए सेम बातें, दोनों के लिए सेम चीजें, दोनों को सेम चीजें करनी है फॉलो असाइनमेंट बनाने वक्त, ठीक। तो आपको एक असाइनमेंट के लिए 13 पेजेस चाहिए, तो 13 पेजेस ये हो गए और आगे के 3 तो आपके हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें असाइनमेंट बनाते हुए इन बातों का ध्यान रखना है, क्वेश्चंस मैं भी बता ही रही हूँ। और एक बात ध्यान रखना, आप अपने असाइनमेंट में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करेंगे, तीसरा कोई पेन यूज नहीं करोगे। वो आपकी चॉइस है कि आपको जेल पेन यूज करना है या बॉल पेन, इसमें कोई भी वो नहीं है, वो आप अपने कंफर्टेबल स्पीड के अकॉर्डिंगली देख लेना। आप जब असाइनमेंट बनाओगे बहुत नीट और क्लीन बनाना। अगर आप में से कई ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है तो आप किसी और से भी बनवा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप अपना असाइनमेंट किसी और से बनवाते हो तो आंसर जरूर पढ़ लेना कि उसमें आंसर क्या लिखा है, क्योंकि अब एग्जाम में फेल नहीं होते बच्चे, अब असाइनमेंट में फेल किया जाता है। क्यों? आप में से कई ऐसे जो मार्केट से जाके असाइनमेंट खरीद लेते हो, सबमिट कर देते हो और सभी फेल हो रहे हैं। अब ये लास्ट 2 टाइम से इग्नू अब असाइनमेंट में फेल कर रहा है। असाइनमेंट में फेल हो जाओगे तो दोबारा असाइनमेंट बनाना पड़ता है। एग्जाम में जो होता है आपके 70% मार्क्स एग्जाम के लगते हैं और 30% मार्क्स आपके असाइनमेंट के लगते हैं। तो और दोनों का अलग अलग है। आपका जो एग्जाम है वो भी 100 मार्क्स का होता है, असाइनमेंट भी 100 मार्क्स का होता है, और दोनों में पास होने के लिए 100 में से 40 मार्क्स लाना जरूरी है। और फिर इसी 40 मार्क्स का 70% निकलता है, और फिर इसी 40 मार्क्स का असाइनमेंट में भी 30% निकलेगा, और जो भी आंसर आएगा तब जाकर आपकी परसेंटेज बनती है। समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको क्या करना है, असाइनमेंट बनाते वक्त ध्यान रखना, एक असाइनमेंट आप जिससे भी बनवा रहे हो बाकी सारा भी वही बनाएगा। सबकी जो राइटिंग है वो सेम होनी चाहिए। आप में से कई ऐसे क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट किसी और को दे, दूसरा किसी और को, तीसरा किसी और को, तो राइटिंग चेंज हो जाती है। तो असाइनमेंट किसी से भी बनवा रहे हो एक ही पर्सन से बनवाना, और आंसर राइटिंग जरूर चेकआउट कर लेना कि वो सही है या नहीं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, क्वेश्चन की तरफ देखो। आपके पास दो सेक्शन है, ए और बी, और एक बात याद रखना, पर सेक्शन से 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। यानी सेक्शन ए से 2 करना, सेक्शन बी से भी 2 करना, और एक आपकी मर्जी है सेक्शन ए या बी से करो, वो आपकी चॉइस, लेकिन हर एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, रीसेंट हिस्टोरियोग्राफी अप्रोचेस बताना है इकोनॉमिक हिस्ट्री का, तो ये आपके बुक में यूनिट फर्स्ट है, MHI 105 का। आप में से कई ऐसे पूछते हैं मैम बुक से असाइनमेंट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो। आप सभी बुक से बनाओ, गूगल पे सर्च करके बनाओ, या जितने भी लोगों ने मुझसे नोट्स लिया है आप नोट से भी बना सकते हो, मुझसे असाइनमेंट लिया है वहां से भी बना सकते हो, कहीं से भी बना सकते हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर वी डिटरमाइन द अग्रेरियन एनवायरनमेंट, ये आपका सेकंड ब्लॉक में। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था बतानी है आपको, ये भी सेकंड ब्लॉक से क्वेश्चन है। गुप्ता की इकोनॉमी और सातवाहन साम्राज्य की इकोनॉमी आपको बतानी है, ये आपको करना है इसमें। फिर आ जाओ शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो 4 शॉर्ट नोट दे रखे हैं, इन चारों में से इस बार 5 दे रखे हैं। ये देखो आपके नए सिलेबस में इन्होंने एक चीज नया कर दिया है, इस बार MHI 105 में शॉर्ट नोट 5 दिए। आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, वो आपकी चॉइस है जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। पहला आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के बारे में बताना है, दूसरा एग्रेरियन के बारे में जो इरिगेशन है सिंचाई के बारे में, स्टेट का क्लेम है जो एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में, लैंड राइट्स बतानी है, वीवर टेक्सटाइल प्रोडक्शन। इन 5 टॉपिक्स में से कोई 2 करने हैं, एनी 2 आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। सेक्शन बी की तरफ बढ़ो। सेक्शन बी में आपसे पूछा है कैटेगरी ऑफ पीजेंट इन मेडिएवल नॉर्थ इंडिया। फिर आपको बताना है अग्रेरियन स्ट्रक्चर का मराठा के समय पर, मराठा वाला चैप्टर में आपको उसकी विशेषता बतानी है, नॉन अग्रेरियन प्रोडक्शन बताना है, और आपको बताना है रोल एंड सिग्निफिकेंस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से। फिर अगेन शॉर्ट नोट है, आपको यहाँ पर 5 दे रखा है, कोई भी 2 अटेम्प्ट करना अगर आप अपने असाइनमेंट में शॉर्ट नोट करते हो तो। फॉरेस्ट क्लियरेंस है, पेस्टोरल इकोनॉमी के बारे में बताना है, फॉर्म्स ऑफ पीजन रेजिस्टेंस है, वुमेन क्राफ्ट प्रोडक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है। असाइनमेंट बनाने से पहले एक बात याद रखना, ये जो असाइनमेंट बनाओगे ना, ये असाइनमेंट के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो जब आप सभी, चाहे जनवरी सेशन हो चाहे जून सेशन हो, आप सभी अपना असाइनमेंट बनाने के बाद उसकी PDF अपने पास रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर आपके असाइनमेंट में भी आता है, यानी सॉरी एग्जाम में भी आता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ये असाइनमेंट तो आप जाके सबमिट कराओगे कॉलेज में, तो उसका जो ये नोट्स बनाओगे ना, तो ये जो क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व करोगे 5 क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए एज अ नोट्स ये हेल्पफुल रहेगा। इसीलिए सभी को सजेस्ट करूंगी असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद उसकी एक PDF बनाकर अपने पास तैयार रखना, ताकि एग्जाम में ये 5 क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करे इसके नोट्स दोबारा से आप सभी को प्रिपेयर ना करना पड़े। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखो, ये इंग्लिश मीडियम में मैंने आपको दिखाया, हिंदी मीडियम वालों को भी मैं आपको तो जितने भी स्टूडेंट का हिंदी मीडियम है आप स्क्रीन पर देख लो
ठीक है। इग्नू का व्हाट्सएप ग्रुप और नीचे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पर भी ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। अदरवाइज मैंने जहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हो उसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में दे दिया है, उसे ओपन करके आप अपने सेशन के अकॉर्डिंगली इसे कर सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब आप असाइनमेंट बनाओगे आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का यूज कर, तो जैसे कि आप देखोगे जब आप अपना असाइनमेंट का ये पेज ओपन करोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पर देखो ओपन कर दिया है, तो यहाँ पर देखो सबमिशन मैंने आपको बता दिया है कि कब कब का सबमिशन होता है। उसके बाद गाइडलाइन दे रखी है जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है, एक शॉर्ट नोट है, 500 वर्ड्स में आपको करना है कंप्लीट और 250 वर्ड्स में 10 मार्क्स का करना है। और यहाँ पर देखो कोशिश करना कि आप सभी ना बहुत प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के साथ करना, आपको पैराग्राफ और सेंटेंस में बहुत क्लियर तरीके से करना है, आपको हेडिंग का यूज करना है। जैसे कि आप अपने आंसर राइटिंग की शुरुआत इंट्रोडक्शन से कर सकते हो, प्रस्तावना जिसे कहते हैं, और कॉन्क्लूजन यानी निष्कर्ष पे खत्म कर सकते हो। तो कोशिश करना आंसर राइटिंग जब आप असाइनमेंट में करो तो आप उसमें हेडिंग का यूज भी कर सके, ठीक है, बहुत अच्छा लगे। क्योंकि आप में से कई ये सोचते हैं कि असाइनमेंट कैसे भी बना लो, कौन देख रहा है, बिल्कुल भी नहीं, फेल कर दिए जाते हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये था हमारा MHI 105 का क्वेश्चन। इसी तरीके से 107 का भी देख लो। 107 है, फर्स्ट ईयर का है। यहाँ पर जब आप इसको ओपन करोगे ना, जब हम इंस्टॉल कर लोगे, इसमें भी ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, सेक्शन है, इसमें भी सेम प्रोसीजर है। आपको हिस्टोरियोग्राफी अप्रोच बताना है कॉलोनियल पीरियड का, ये आपको 107 में मिल जाएगा। यूनिट सेकंड है आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो अभी जून एग्जाम में क्वेश्चन आया है यहाँ से। फिर आप देखोगे रोल और इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, फेमाइन का, ये भी अभी जून में आया एग्जाम में क्वेश्चन। कॉलोनियल इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट रहा है फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे, ये भी जून एग्जाम में 25 में एग्जाम में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर दिया है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप में हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियोज मिल जाएंगी आपको वहाँ पे। फिर आपको शॉर्ट नोट करना है, ये 5 टॉपिक्स दे रखे हैं, कोई भी 2 करना है, आपकी चॉइस है। 18th सेंचुरी, पैटर्न ऑफ अर्ली कॉलोनियल ट्रेड, या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का ट्रेड, कॉइन्स के बारे में करना है, और एपिडेमिक, ठीक है, ये सब आपको करना है। सेक्शन बी के भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और दोबारा से हर एक सब्जेक्ट का क्या करना है आपको, जब असाइनमेंट तैयार हो जाए ना, PDF बना लेना, काम आएगा, क्योंकि असाइनमेंट के क्वेश्चन हेल्पफुल होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देखो मैं दोबारा से मैं आपको बता दूं, जिनका जनवरी सेशन है 2025 में, अब आपका काम है, क्योंकि नेक्स्ट अब अभी की बारी है, तो अब आपको असाइनमेंट बनाना शुरू कर देना चाहिए। ये तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली फर्स्ट ईयर वालों का। सेकंड ईयर भी मैं अभी डिस्कस करूंगी, वीडियो के अंत तक बने रहो। लेकिन उससे पहले जितने भी जनवरी 2025 के स्टूडेंट्स हो, आपका ये जो असाइनमेंट देख रहे हो ना 101, अपना जो कोड है सब्जेक्ट का उसे ओपन करके और अपने असाइनमेंट को बनाना स्टार्ट कर दो। मैं यहाँ पर आपका भी ओपन कर देती हूँ, जैसे चलो 105 ही ओपन कर देती हूँ, जिनका जनवरी सेशन है। 105 वाले याद रखना जनवरी सेशन का, कि आपको भी क्या यही चीजें फॉलो करनी है। और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर है, असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिल जाता है, बिल्कुल अवेलेबल है। तो व्हाट्सअप नंबर है 8882196980, आप पे आप व्हाट्सअप के थ्रू सॉल्यूशन ले सकते हैं, लिखना आपको ही पड़ेगा। देखो यहाँ पर भी आपका पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक हिस्ट्री एंशिएंट का, एग्रीकल्चर मैप ऑफ इंडिया का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट बताना है, सातवाहन गुप्ता साम्राज्य की इकोनॉमी बतानी है, सिल्क रूट बताना है। तो ये असाइनमेंट किन्हें बनाना है, जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया है। आप सभी असाइनमेंट बनाना शुरू कर लो, और असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद PDF अपने पास डेफिनेटली रख लेना, ताकि एग्जाम में काम आए। नया बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, बिना लेट करे, क्योंकि एनरोलमेंट मैक्सिमम स्टूडेंट करवा चुके हैं। आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, आपको अगर नहीं पता तो यहाँ पर 8882196980 पे आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में आपको सॉल्व असाइनमेंट भी मिलेगा, लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है। बाय चांस लाइव क्लासेस आप मिस कर जाओ तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी होता है, ताकि आप बाद में भी देख लो। प्लस आपको नोट्स प्रोवाइड होगा। एग्जाम में इस बैच से बाहर कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ नोट्स क्लासेस से ही आपको डेफिनेटली मिलेगा, और 90% स्कोर आराम से कर लोगे। आप में से कई ऐसे तो कहते हैं मैम इग्नू में 90% आते भी है, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर जुलाई का आपने देख लिया, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड ईयर वाले, तो जो अभी री रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं जुलाई 2025 में, अभी तक आपका MHI 108, 1010 और 11 का क्वेश्चन पेपर आया। तो आप लोग, आपको भी मार्च में नेक्स्ट ईयर सबमिट करना है, अभी असाइनमेंट सबमिट नहीं करना। मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दे रही हूँ, बाकी का असाइनमेंट जैसे अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सेकंड ईयर वाले ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में असाइनमेंट बना चुके हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे असाइनमेंट बनाना है। फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को वापस से बैक करके देख लेना। देखो
108 याद रखना, जिन्होंने अभी सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन कराया है, ये टोटली नया सिलेबस है, पूरी बुक चेंज कर रखा है। इसका एग्जाम अभी जून 2025 में फर्स्ट टाइम हुआ है, इससे पहले इसका एग्जाम कभी भी नहीं हुआ था, और ना, क्योंकि ये पूरी बुक चेंज है। तो जिन्होंने अभी री रजिस्ट्रेशन किया ना सेकेंड ईयर में, ये पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और यहाँ पर आपको जो असाइनमेंट का क्वेश्चन बनाना है, इंटरडिसिप्लिनरी जो पहला चैप्टर है आपका, उसके बाद मॉनसून का सिग्निफिकेंस है, ग्रासलैंड का इतिहास बताना है, नेचर ऑफ फॉरेस्ट बताना है प्री कोलोनियल टाइम पर, आपका ग्रोव्स में शिखर है, पैलियो एनवायरमेंट है, हिल एंड माउंटेन आपको सॉल्व करना है। फिर सेक्शन बी पर आ जाओ, इकोलॉजिकल इम्परियलिज्म आपको यहाँ पर बताना है, और अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन आपकी चॉइस है, कॉलोनियल नॉलेज सिस्टम, नेचुरल कैलेमिटीज, सिटीज ऑफ दिल्ली, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ, भोपाल गैस ट्रेजेडी और क्लाइमेट चेंज। आपको अपने अकॉर्डिंगली जो सही लगे वो बना लो। असाइनमेंट के क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहते हैं आपके एग्जाम के लिए। 110 का क्वेश्चन असाइनमेंट दिखा रही हूँ, हिंदी मीडियम वाले इंस्टॉल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो 110 जो है, जो आपका यहाँ पर असाइनमेंट का क्वेश्चन है, इस बार जो आपको बनाना है, जो अभी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आपको सबमिट करना है। आपको बताना है क्रिएशन ऑफ सरप्लस इन द एवोल्यूशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट, कैरेक्टर ऑफ इंटरनल मोर्फोलॉजी हड़प्पन टाउन, उसके बाद ट्री पीटक और धर्मसूत्र के बारे, धर्मशास्त्र जो है उसके बारे में बताना है। तक्षशिला से क्वेश्चन आया था। ये सब देखो, अभी जून में जो एग्जाम चल रहा है ना, यहीं से असाइनमेंट से ही क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए दिसंबर वालों को सजेस्ट कर रही हूँ कि आप सभी को क्या करना है, असाइनमेंट के क्वेश्चन अच्छे से कर लो। पाटलिपुत्र, मथुरा, सब्सटेंस इकोनॉमी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। हर सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन डेफिनेटली शो करना है। अर्ली स्टोरिक के बारे में बताना है, आर्किटेक्चर फीचर बताना है आपको, उसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड बताना है, प्रतिष्ठान का एमरजेंस, अभी आपके जून एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है, शिशुपालगढ़, अलमंसूर, कन्नौज, पुहार, कांचीपुरम, ये सब आपको असाइनमेंट में बनाना है, अपने अकॉर्डिंग बना लेना। MHI 11 का भी असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ, जल्दी से आप सभी देख लो, हिंदी मीडियम वाले इंस्टॉल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली आप यहाँ पर देख पाओगे। आपको देखो MHI 11 का जो है हिस्टोरिकल अप्रोचेस बताने, अर्बनाइजेशन का मेडिएवल पीरियड सबसे पहला चैप्टर आपको मिलेगा, प्रोसेस ऑफ विजयनगर साम्राज्य का आपको मेट्रोपॉलिटन का पूरा अर्बनाइजेशन बताना है, मेडिएवल डेक्कन का पैटर्न बताना है, और उसके बाद अजमेर, बनारस और पंधारपुर सिटी स्पेस के बारे में बताना है। पोर्चुगीज हुआ, दिल्ली सल्तनत हुआ, अहमदाबाद हुआ, कल्पी हुआ, ये सब असाइनमेंट के क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको लखनऊ, पौंडीचेरी, लाहौर, हुगली, कोई भी 2 एनी 2 बनाने, इस बार 5 दे रखा है लेकिन हमें कोई भी 2 बनाना है अगर हम शॉर्ट नोट करते हैं। बाकी अगर आप लोग 20 मार्क्स का चूज करते हो तो आपके ऊपर है। ये असाइनमेंट के क्वेश्चन आप इग्नू की बुक से भी आंसर बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है, गूगल से बनाओ, कहीं से भी बनाओ, लेकिन याद रखना आपको, आप में से कई ऐसे जिनका असाइनमेंट के मार्क्स आ चुके हैं, जिनके अभी आएंगे भी, लेकिन याद रखना असाइनमेंट को जो जिनके मार्क्स कम आए, तो जो गलती आपने फर्स्ट ईयर में की हो सेकंड ईयर में बिल्कुल भी मत करना। तो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज यहाँ पर क्या समझा दी है, जुलाई वालों को ये वाला असाइनमेंट बनाना है, अभी कुछ अपलोड हुआ है, बाकी का बाद में हो जाएगा, और ये दोनों सालों का होता है, MA हिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों ईयर का असाइनमेंट इन्होंने दिया है। आपका जो भी ईयर है, फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के असाइनमेंट बनाओगे, सेकंड ईयर के हो तो सेकंड ईयर के बनाना। तो यहाँ पर ये वाला असाइनमेंट अभी जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया है, आप सभी को, आप चाहे फर्स्ट ईयर के हो चाहे सेकंड ईयर के हो, आप अपने सब्जेक्ट कोड को यहाँ से देख लो। इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, हिंदी के हो तो हिंदी के कर लो, और इसी तरीके से असाइनमेंट आपको प्रिपेयर करना है जैसा मैंने आप सभी को आज की क्लास में बताया है, ताकि, क्योंकि देखो आराम से असाइनमेंट में 100 में से 90-95 मार्क्स आ जाते हैं अगर आपने नीट और क्लीन करा है तो, ठीक है, मिस्टेक नहीं की हो। और आंसर की राइटिंग में ये आप में से कई ऐसे तो जो कहानियां लिखते हैं, तो वो कहानियां ना लिख करके जो भी क्वेश्चन मैं पूछा उस तरीके से चीजें करना, क्योंकि असाइनमेंट डेफिनेटली देखा जाता है। और आपको क्या करना है, जैसे ही आप सभी ने ऑल 6 सब्जेक्ट के असाइनमेंट प्रिपेयर कर लिए, ठीक है, MHI 1, 2, 4, 5, 6, 7, चाहे आपका फर्स्ट ईयर हो सेकंड ईयर हो, आपको क्या करना है, पर सब्जेक्ट का जैसे ही असाइनमेंट यहाँ पर प्रिपेयर होता है, हर एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे एक थ्रेड आता है, धागा आप देखते हो ना, उससे आपको इसको टाई कर लेना है। पर सब्जेक्ट को क्या कर लेना, उस थ्रेड से इसको टाई कर लेना, और सारे असाइनमेंट को मिला करके एक ही फोल्डर में सबमिट करके आ जाना। आप में से कई ऐसे होंगे जो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग फाइल बनाओगे, नहीं बनाना, इसी पेज को टाई कर लेना। पर सब्जेक्ट की जो आपके पूरा कंप्लीट असाइनमेंट है उसको ग्रीन वाले थ्रेड से टाई करने के बाद सभी को उठाना असाइनमेंट को, और एक फोल्डर आता है ना, आई थिंक
10 या 20 रुपीज़ का आता होगा, उस फोल्डर में जाकर उसको सभी ऑल 6 सब्जेक्ट के असाइनमेंट को सबमिट कर देना। और एक बात याद रखना, असाइनमेंट सबमिट करने वक्त एक बात याद रखना, जब आप अपने कॉलेज में असाइनमेंट को सबमिट करने जाओगे, वहाँ पर आपको ना एक रजिस्टर पे साइन करना होता है कि ऐसा आपने असाइनमेंट सबमिट किया, उसकी फोटो ज़रूर क्लिक कर लेना, ठीक है। कई ऐसे लोगों के साथ क्या हो जाता है कि आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया होता है लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आता और फिर बाद में आपको बोला जाता है आपने असाइनमेंट हमारे पास सबमिट नहीं करा है, दोबारा से बना कर दो। तो सबसे पहले काम क्या करना है, एक तो पीडीएफ बना के रखना, बाई चांस ऐसा होता है कि असाइनमेंट आपका मिस हो जाए तो कम से कम आप लोग फिर ऑनलाइन सबमिट कर दो, दोबारा आपको असाइनमेंट ना बनाना पड़े। दूसरा काम क्या करना है, जब आप सभी अपने कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करने जाओगे तो जिस रजिस्टर पे आपका नेम, मोबाइल नंबर, आपसे सिग्नेचर कराया जाता है ना कि यस हम लोगों ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, सभी लोग ध्यान से सुनो, अपने उस रजिस्टर पे जहाँ साइन करके आओगे वहां पर उसकी फोटो क्लिक करके अपने पास जरूर रखना जब तक आपका असाइनमेंट का रिजल्ट आपके हाथ में ना आ जाए। असाइनमेंट का रिजल्ट मैं आप सभी को बता दूं, देखो एग्जाम का रिजल्ट मान लो कि जैसे कि अभी यहाँ पर जून का एग्जाम चल रहा है, राइट, तो इनका जो रिजल्ट है वो जुलाई में, अगस्त में आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन असाइनमेंट का रिजल्ट आने में 1 साल लग जाता है। तो जो असाइनमेंट अभी सबमिट कर चुके हो या जो अभी करने वाले हो, बेफिक्र रहो, असाइनमेंट का रिजल्ट 1 साल लग जाता है, तो 1 साल तक वेट करो, इसमें कोई डरने की या घबराने की बात नहीं होती, सारी चीजें मैं आपको ऑन टाइम बताती रहूंगी। फिर भी अभी भी किसी को किसी भी तरीके का डाउट या क्वेरी है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8882196980। तो अभी आपने इग्नू में एडमिशन लिया है, आपको असाइनमेंट से रिलेटेड या फिर आपको एग्जाम से रिलेटेड या कोर्स या अगर आप बैच में ज्वाइन करना चाहते हो उससे रिलेटेड या इग्नू के किसी भी चीज से रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी है, आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ लो, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया है, यहाँ पर भी पूछ सकते हो। इग्नू का व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना रखा है फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लो ताकि इग्नू से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आती रहती है मैं वहां पर अपलोड करती रहती हूँ। और अभी भी कोई डाउट या क्वेरी आप जुड़े रहोगे तो सारी अपडेट आपको ऑन टाइम मिलती रहेगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सब कुछ ज्वाइन कर लो। आशा करती हूँ आज की क्लास से सभी को हेल्पफुल रहा, सबको क्लियर हो गया असाइनमेंट कब बनाना है, कैसे बनाना है, कब सबमिट करना है और किस तरीके से हमें असाइनमेंट को लिखना है और किन किन बातों का ध्यान देना। आशा करूंगी आज की क्लास से जितने लोगों को कोई भी डाउट होगा, और सिर्फ 10 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने, याद रखना पर सेक्शन से, सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन करना, सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन करना, उसके बाद 1 क्वेश्चन बचा वो आपकी मर्जी, या तो ए से करो या तो बी से, वो आपकी चॉइस है। क्लियर हो गया? पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते, सिर्फ 5 करने होते हैं। आप सभी अपने मीडियम के अकॉर्डिंग ही असाइनमेंट बनाना। आप सभी जिस भी मीडियम में, हिंदी या इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना चाहते हो, उसी लैंग्वेज में अपने असाइनमेंट को प्रिपेयर करके सबमिट कर देना। क्लियर हो गया? चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे। आशा करूंगी इस क्लास से आपको सभी को बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आगे के इग्नू के अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।